नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में, आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, जब आपके साथ कोई शक्ति चलती है तो आपको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपके साथ में शक्ति चलने लगी है, और जब शक्ति चल रही है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही इस चैनल पर यदि आज आप पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो, काफ़ी बच्चे बोलते हैं दीदी मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, मेरे साथ किसकी कृपा चल रही है, क्या मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो आज के वीडियो में हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव एनर्जी चल रही है तो किस प्रकार के संकेत मिलेंगे, और यदि पॉजिटिव एनर्जी चल रही है तो किस प्रकार के संकेत मिलेंगे, और यदि दोनों ही एनर्जी एक साथ चल रही है तो आपके साथ में क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है तो शक्ति यानी कि कोई माँ भगवती, हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ, माँ बंगलामुखी, कोई भी देवी देवता की एनर्जी। तो शक्ति का मतलब क्या है कि उनका कोई तत्व आपके साथ चल रहा है, उनकी कोई ऊर्जा आपके साथ चल रही है। स्वयं देवी देवता आपके साथ में नहीं चल सकते। अगर देवी देवता आपके साथ चलेंगे तो बाकी पूरे ब्रह्मांड का क्या होगा। तो जब भी देवी देवता हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका कोई एक छोटा सा पुंज, उनका कोई एक अंश हमारे साथ चलने लगता है उनके ही आशीर्वाद से। तो उसको हम उन्हीं का स्वरूप मान करके अपने साथ में पूजा प्रार्थना में उन्हें पूजते हैं। तो मानते जैसे शुरुआत करते हैं माँ काली की पूजा से। मानो जब माँ काली की कोई एनर्जी आपके साथ चल रही है तो आपको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले, जैसा अब तक के बच्चों ने मुझे अपने अनुभव बताए हैं और मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको यहाँ पे कुछ हिंट देना चाहूंगी। तो आप, अगर आपके साथ में भी ये एनर्जियां चल रही हैं और आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लें आपके साथ में माँ काली की कोई ना कोई शक्ति जुड़ चुकी है, या कोई भी देवी देवता की शक्ति आपके साथ जुड़ गई है जिनकी आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से अलग अलग मंदिरों के दर्शन होना, जिन मंदिरों को कभी आपने देखा भी नहीं है, कभी आसपास भी नहीं देखा, ना उन मंदिरों में कभी आप गए हो, ना कोई पूजा प्रार्थना करनी है, आप अपने आप को स्वप्न के माध्यम से उन मंदिरों में खड़ा देखते हैं, वहां पूजा कर रहे हैं, वहां भीड़ देख रहे हैं, अपने आप को वहां उपस्थित देख रहे हैं और विचित्र विचित्र मंदिरों के दर्शन आपको हो रहे हैं। वहां अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, मूर्त को आप देख पा रहे हैं, आपके साथ में वहां कुछ कन्याएं खेल रही हैं, कुछ छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे संकेत कि आपके साथ में कोई पूर्व जन्म की एनर्जी कनेक्ट होकर के चल रही है, ये संकेत आपको इस बात को दर्शाते हैं। दूसरा, जब आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप करते करते लगातार आपको लंबी लंबी उबासियां आना, बहुत लंबी लंबी उबासियां आना, एकदम से फुरफुरी आना, झटके लगना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का झटका लेना, कंपन होना, ये बताता है कि जो आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकार हो रहे हैं, और जिसकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, चाहे वो माँ काली की है, हनुमान जी की है, भगवान शिव की है या माँ दुर्गा की है, वो वहाँ उपस्थित हैं, उनका अंश वहाँ उपस्थित है, वो आपकी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से आपका ऑरा कनेक्ट हो रहा है, तो आपके शरीर पे ये सिम्टम आपको महसूस होने लगते हैं। अगला, जब हमारे साथ कोई एनर्जी चलती है तो हमें क्या होता है, जैसे हम किसी जगह पर गए और वहां कोई नेगेटिव एनर्जी है, मानो वहां कोई किसी घर में गए हम, या किसी ऐसे स्थान पर से निकले जो सुनसान रास्ता है, या कोई भी ऐसी जगह पर XYZ, कोई भी जगह जहां से हम निकल रहे हैं, वहां जाकर के हमारे एकदम अचानक, ना हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, ना हम अपने देवी देवताओं को याद किया है, और वहां हमारे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाए, हमें कंपन फील होने लगे, हल्की हल्की ठंड सी लगने लगे हमें, तो इस बात का संकेत है कि आपकी एनर्जी ने आपको उस जगह पर प्रोटेक्शन दे दी है और वहां कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। तो वहां पर एनर्जी ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रख दिया है ताकि वो गलत एनर्जी आपको टकरा ना सके। एक संकेत ये होता है जब आपके साथ में एनर्जी चलने लगती है। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, कोई भी फ्रेंड है, रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, कोई भी आपके आसपास में आ रहा है और अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपको इसी प्रकार के सिम्टम मिलेंगे। तो आप समझ जाइए कि वो सामने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है जो आपके ऑरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो आपकी एनर्जी है उसने आपको प्रोटेक्शन दे दी है।
आपको उस व्यक्ति के बारे में अपने अंदर से भाव आने लगेगा, मन में से विचार आएगा, एक जुबान से चल रहा है, एक हृदय से आवाज आएगी, दिमाग बंद है, जुबान बंद है, लेकिन अंदर से एक हृदय के अंदर से एक आवाज आएगी हल्की सी उस व्यक्ति के बारे में, जो आपको अंदर से आपके इष्ट देव जो आपके साथ एनर्जी चल रही है वो संकेत देने लगेगी कि इस व्यक्ति के साथ ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको ये पूजा प्रार्थना करने के लिए सलाह दो, इसको ऐसा करना चाहिए, इसकी समस्या का हल ये है। तो इस प्रकार से आपको अंदर से भाव आएंगे, तो आपको वो उसको बता देना चाहिए। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। पर अगर आपके अंदर ये एनर्जी आई है, उस समय ऐसे भाव आए हैं, तो आपके अंदर जो आपके इष्ट बैठे हुए हैं, जो उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रखी है, वो आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि आप सामने वाले व्यक्ति को सजेस्ट करें कि उसको किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है और उसको क्या करना चाहिए, उसकी समस्या का हल क्या है। इस तरह से आप उसको बताते हैं तो आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लगेगी, ना आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी। आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं उसकी समस्याओं के बारे में, क्योंकि आपकी एनर्जी ने आपको प्रोटेक्शन दे दी है उस समय पर, तो आप उसको ये जानकारी दे सकते हैं। सपन में आपको आने वाली चीज़ों का पहले से आभास हो जाना। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने देखा कि भाई मैं पानी में तैर रहा हूँ, तैरते तैरते मेरे को कोई चोट लग गई, तो सेम सिम्टम आपको दिखे। जरूरी नहीं है कि सपने के माध्यम से ऐसे ही सेम टू सेम सिस्टम आपको दिखने लगे, लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले सपने में आभास करा देती है आपकी एनर्जी, और सेम उससे जुड़ा कोई चीज़ आप अपने साथ होते देख रहे हैं, या अपने रिलेटिव्स के साथ होते हुए देख रहे हैं, या अपने घर परिवार में ऐसी चीज़ें होते देख रहे हैं, तो ये आपको आपके इष्ट सपने के माध्यम से 2-3 दिन पहले ही संकेत कर देते हैं, आपको आभास करा देते हैं कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसके भी संकेत आपको पहले से 2-3 दिन पहले मिलने लगते हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि आपके साथ में एनर्जी चल रही है, कृपा चल रही है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी एनर्जी हमारे साथ चल रही है। तो जब आपके साथ कोई एनर्जी कोई शक्ति चल रही है, अभी जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, अगर ये सिम्टम आपके मैच कर रहे हैं, तो जिसकी आराधना आप कर रहे हो, जिसकी पूजा पाठ आप कर रहे हो, वही एनर्जी आपको प्रोटेक्शन दे रही है, उन्हीं की एनर्जी आपके साथ में चल रही है और वो आपको आभास कराने लगी है। तो आपको नॉर्मल ये चीज़ समझ जाना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जगह जगह यूट्यूब पर पूछते हैं हमारे साथ शक्ति कौन सी है, एनर्जी कौन सी है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो उसमें वो गुमराह हो जाते हैं एक तरीके से। अगर आपको खुद से जानना है आपके साथ कौन सी एनर्जी चल रही है, तो इन सिम्टमों को आप मैच करिए। अब बात करते हैं यदि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस दोनों चीजें आपके साथ चल रही हैं, तो क्या सिम्टम होंगे। सबसे पहला सिम्टम, एक तो आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हमेशा आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपकी आंखों में आलस रहेगा, आपको निद्रा की अवस्था आएगी, सुबह आपका शरीर जल्दी उठने को तैयार नहीं होगा। पूजा पाठ जब आप करने चलेंगे तो अंदर से बहुत भाव आएगा कि मैं पूजा कर लूं, आज मैं 2 घंटे बैठ के पाठ करूं, 4 घंटे बैठ के पाठ करूं, तो पहले तो मन नहीं करेगा कि पूजा करूं, आज नहीं कर रहा, चलो आज शरीर साथ नहीं दे रहा, कल करता हूं, शाम को करता हूँ, शाम का समय आया तो चलो कल सुबह से कंटिन्यू फिर से अपना वही सिस्टम शुरू करूंगा। लेकिन अगले दिन सुबह होते होते फिर से आपके साथ में वही परिस्थिति बन रही है। और यदि आप किसी तरीके से बैठ भी जा रहे हैं पूजा पे अपने, तो वहां जैसे ही बैठे तो शुरू में 1-2 माला आपने सही से करी, या 2-4 मिनट आपने बैठकर जाप पूजा किया, उसके बाद एकदम मन विचलित हो जाएगा, आपको अपनी ऊर्जा खंडित होती नजर आएगी, आपके अंदर एकदम मलिन विचार आने लगेंगे, आपके इष्ट के प्रति आपको गलत ख्याल आएंगे, इधर उधर आपका दिमाग भटकने लगेगा, आपको कभी घर परिवार में कभी कुछ कभी कुछ, कभी अपने शरीर की तरफ ही, आपको अपने शरीर के अंगों की तरफ अपना ध्यान जाएगा, आपको सेक्सुअल थॉट्स बढ़ने लगेंगे उस समय पर, और आपके शरीर पर निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे, नीले या लाल रंग के हल्के हल्के स्पॉट्स पड़ेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये किसी ने मारा है, यहाँ पर स्पॉट पड़ गया है, और वो दर्द भी करेगा, उसको छुएंगे आप तो उसमें हल्का हल्का दर्द आप महसूस करेंगे अपने साथ में। आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको एकदम से चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, बहुत तेज गुस्सा आने लगेगा, कभी तो आपको जो भजन चल रहे हैं उस भजन में अच्छा महसूस हो, और कभी एकदम से वो पूजा पाठ करते करते आपके मन में विचार आने लगेंगे, अरे हटाओ, गुस्सा आएगा अंदर से, पूजा नहीं करनी है, पूजा को यहीं छोड़ देना है। तो इस प्रकार के यदि आपके साथ सिम्टम बनने लगे, या फिर दूर कहीं भजन चल रहे हैं, कभी आपको भजन बहुत अच्छे लगेंगे कि वहीं पहुंच जाए, कभी वो भजन आपके सर में दर्द करने लगेंगे, आपको डिप्रेशन का एक शिकार होने लगेंगे, आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलने लगेंगी, आपको गुस्सा आएगा बहुत तेजी से उसी पूजा भक्ति के लिए जिस पूजा भक्ति को आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिम्टम बताते हैं कि आपके साथ में दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रखी है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव चाह रही है कि आप पूजा करें, नेगेटिव चाह रही है कि आप उसको ना करें, क्योंकि अगर आप वो पूजा करते हैं तो नेगेटिव को परेशानी होगी,
इसी कारण से वो नेगेटिविटी नहीं चाहती कि आप वो पूजा प्रार्थना करें वहां बैठकर। अगर ये दोनों सिम्टम आपके साथ चल रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपको जल्द से जल्द अपना किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाके सुरक्षा कवच मजबूत करना चाहिए, अपनी मंत्र चिकित्सा को बढ़ाना चाहिए और अपने अंदर से जो आलस है इसको एक मंत्र चिकित्सा के द्वारा भी ठीक करेंगे और दूसरा आपको एक कदम अपने लिए खुद भी बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप अपनी पूजा भक्ति में आराम से फोकस कर पाएंगे और नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे। नहीं तो ये मलिनता धीरे 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 इतनी बढ़ जाएगी, पहले आपकी पूजा प्रार्थना बंद करवाएगी, फिर जो आपकी एनर्जी है उसके जो आपको संकेत मिल रहे हैं वो एकदम से बंद हो जाएंगे, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, ना पूजा भक्ति में, ना आपके जो संकेत मिल रहे थे वो, ना स्वप्न के माध्यम से, ना मंदिर में जाने का मन करेगा, ना भोग प्रसाद चढ़ाने का मन करेगा, यहाँ तक कि देवी देवताओं का तस्वीर मूर्ति देखकर भी आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, चाह कर भी वहां बैठ नहीं पाओगे। ये सारे सिम्टम नेगेटिव ऊर्जा के। अगर आपके साथ में भी ऐसी एनर्जी बन रही है तो जल्द से जल्द किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाकर के अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप बिना किसी समस्या के अपनी पूजा भक्ति मार्ग में अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर सकें। और काफ़ी बच्चे मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, दीदी आपसे कैसे कांटेक्ट हो, तो मेरे हर वीडियो में आपको ये नंबर पीछे मिलेगा, इस नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। वहाँ पर आपको समस्या बताई जाएगी प्लस उसी में आपको समाधान भी मिलेगा इसी चार्ज में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर महादेव, जय श्री राम।